नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने हाइफिनेशन तक पढ़ा था सर, जो आपके लेआउट वाले के पेज सेटअप में मार्जिन पढ़ने के बाद मार्जिन गटर मार्जिन पढ़े उसके बाद हम देखे सर आपका पेज का ओरिएंटेशन पढ़े, लैंडस्केप और आपका पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट आपका डिफॉल्ट था। हाँ सर, मारे उसका फिर सर आपका पेज साइज पढ़े, जिसमें आपका लेटर जो था वो डिफॉल्ट पेज साइज था, जिसका आपका 8.11 इंच वाला साइज था। हाँ सर, हाँ सर, वो सब पढ़ने के बाद मैं आपको दिखा था सर हाइफिनेशन मुझे दिखा था नज़र में, इसमें हाइफिनेशन में आपको बता दिया था। ऐसे तो सब चीज़ बताते नहीं लोग, मगर मैं आपको बताया क्योंकि आप क्लास में कुछ सीखने आए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए आइए भैया। हाँ सर, हाँ सर, आपको मार्जिन बताए थे, ओरिएंटेशन बताए थे, पेपर साइज बता दिए थे। हाँ सर, पेज सेटअप में आप सर ब्रेक तो है, पेज को ब्रेक करना आप ये पढ़ा चुके हो। पेज में लाइन में हर लाइन पे नंबर डालना है, जैसे आप लिखा है तो आपको एग्जांपल की, अगर यहाँ पे है पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तो नंबर आएगा 1 2 3 4। हाँ सर, तो सर लाइन डालना तो सर लाइन नंबर ये भी समझा दिया। हाइफिनेशन आपको डाल दिया, ए डॉट देखिए लिखा है यहाँ पे A.BC, तो ये जो बीच में आपको आया एक ही लाइन पे होगी हाइफिनेशन, ये आपको बताया था। जैसे एग्जाम्पल था इसका चेक इन वाला, है ना। हाँ सर, लास्ट क्लास आप पढ़े होंगे तो आपको भली भांति परिचित होंगे। हाँ सर, जैसे एग्जांपल इसका चेक इन करना, जैसा हाइफिनेशन के एग्जांपल ये आपको क्लियर हो गया। अर्थात मेरे पूरा कॉलम अलग, कोई कॉलम फॉर्मेट आप क्या देखिए कि आप जो भी लिख रहे हैं, ये आपका बुक है, इस आप जो भी लिख रहे हैं वो कॉलम फॉर्मेट में लिखा रहा है। एक कॉलम हो गया, फिर दूसरे कॉलम फॉर्मेट में लिखा रहा है। हाँ सर, तो ये दोस्त आपका कॉलम का प्रयोग इसीलिए करते हैं, तो ये भी आपको बड़ा चीज नहीं पढ़ लिए। ये सब आपको किसके अंदर है? सब मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, सब आता है आपके पेज सेटअप के अंदर। साथ मेरा पेज सेटअप होता है कंप्लीट दोस्तों, ठीक। हाँ सर, इंडेंट में आपको दोस्तों ये लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, सर आपकी स्पेसिंग पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लाइन को दूर करना है तो दूर वाला, पास लाइन तो पास वाला, पैराग्राफ को पेपर में जो पैराग्राफ है उसको दूर करना है तो ऊपर वाला इस मेन्यू का, नीचे पास लाइन पैराग्राफ को तो इसका प्रयोग करेंगे। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ा चुका हूँ तो ये वाली दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो ये सब देखते हैं क्या पढ़ना चाहिए। सर आप पेज सेटअप पढ़ा दिए। हाँ सर, मार्जिन पढ़ा दिए। हाँ सर, ओरिएंटेशन पढ़ा दिए, साइज पढ़ा दिए, कॉलम पढ़ा दिए। हाँ सर, अब ब्रेक पढ़ा, पेज ब्रेक पढ़ा दिए, लाइन पे नंबर डालना पढ़ा दिए, हाइफिनेशन पढ़ा दिए। हाँ सर, सर वाटर मार्क डालना पढ़ा चुके हो। पेज का क्या दिया भैया, पेज क्या दिया जो भी पता नहीं, चलिए अब ये पढ़ चुके हो। हाँ सर, पेज कलर है, पेज कलर आप डालना सीख गए हो। हाँ सर, पेज भाई क्या लिखा है ये वाला पता नहीं, पेज बॉर्डर भी आप पढ़ चुके हो। हाँ सर, ये पेज बॉर्डर है, ये पेज कलर है, आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, याद है आपको। इंडेंट में आप लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, स्पेसिंग में कोई पैराग्राफ को अगर आपको दूर ले जाना है तो ये वाला, पास ले जाना तो ये वाला आप। हाँ सर, स्पेसिंग पढ़ चुके हैं। हाँ सर, तो आपका ये पैराग्राफ वाले चैप्टर खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आप आते हैं इस पे सर, आपका इस पे अरेंज वाले, क्या अरेंज, अरेंज क्या करना है सर आपको, इसमें दिया पोजीशन और रैप टेक्स्ट। तो अरेंज में सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका रैप टेक्स्ट। आइए फिर हम चलते हैं आपके अरेंज वाले हिस्से पर, ठीक। हाँ सर, 16 पे है, आइए। तो अरेंज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड चलाना सीख जाओगे आप लोग। हाँ सर, चलिए ये सबको समझ में आ जाएगा। चलिए हाँ सर, तो पैराग्राफ के बाद ही था आपको ऑप्शन। चलिए हाँ सर, आप ये पेज सेटअप पढ़ लिए, पेज बैकग्राउंड पढ़ लिए, पैराग्राफ पढ़ लिए। आपको यहाँ पे था सर आपका अरेंज, है ना। पहले अरेंज वाला वैल्यू खोलते हैं, फिर उसको हम दिखा देंगे आपके लिए। अरेंज अरेंज अरेंज,
कौन सा ऑप्शन लिया जाए वो समझ नहीं पा रहा हो, देखता हूँ किसी में शायद क्लियर दिख जाए तो। ये ठीक है आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें मेनली आपको जानना है रैप टेक्स्ट। हाँ सर, चलिए इसी को ले लेता हूँ, इसे आप समझ पाएंगे पहले। हाँ यहाँ सर आइए सर, पैराग्राफ वाले के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन था आपके सामने अरेंज वाला। क्या सर ये ऑप्शन है आपका अरेंज वाला? अरेंज वाला ऑप्शन सर आपको क्या दिखता है सर? आपको पोजीशन दिखता है। हाँ सर, पोजीशन आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए क्या है। फिर ब्रिंग टू फ्रंट दिया है, मतलब देखिए आपको फ्रंट की ओर आते हुए दिख रहे पीला वाला हिस्सा। हाँ सर, सेंड टू बैक मतलब पीला से पीछे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हाँ सर, ठीक। हाँ, टेस्ट रैपिंग, ये शब्द आपको समझ, इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बच्चों के समझ नहीं आएगा टेस्ट रैपिंग वाला। हाँ सर, अलाइनमेंट आप पढ़ चुके हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड सब पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें रैपिंग, टेस्ट रैपिंग। ठीक, चलिए तो आपको सब पढ़ा दूं, पहले आप देखते हैं पोजीशन आपको बताता हूँ। आइए पोजीशन पर आप चर्चा कर लीजिए। पोजीशन कुछ नहीं, बस अब इमेज दिखाऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे। अरेंज इन एमएस वर्ड, इससे आप समझ जाएंगे। ये चलिए पोजीशन इन एमएस वर्ड। हाँ सर, in your document selected the object with which you want to work, switch to the layout menu and then click position button. That button also appears on the format menu. format menu में भी ये होता है आपका, ये वाला है ना। हाँ सर, कौन सा वाला ऑप्शन होता है? यही वाला। कौन सा वाला भैया? ये वाला पोजीशन वाला। ठीक, तो आपके फॉर्मेट मेन्यू में पोजीशन का ऑप्शन होता है। द बटन ऑल्सो अपीयर्स ऑन फॉर्मेट मेन्यू ऑफ द रिबन एंड वर्क्स द सेम वे, उसी तरीके से काम करता है जैसे इसमें करता है आपके अरेंज वाले में। द पोजीशन ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, है ना। हाँ सर, तो पोजीशन में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, इन लाइन विथ टेक्स्ट एंड विथ टेक्स्ट ऑफ रैपिंग। क्या? इन लाइन विथ टेक्स्ट, और दूसरा आपका विथ टेक्स्ट रैपिंग। आपको यही बस पूछेगा जो नीचे दिया कितने सेक्शन डिवाइड होता है आपको। हाँ सर, यही बस पूछेगा। ठीक, हाँ सर आइए ये दिखाता हूँ आपको, ऐसे याद रहेगा। हाँ सर, पोजीशन में आप आए, पोजीशन इन लाइन विथ टेक्स्ट और दूसरा आपका विथ टेक्स्ट रैपिंग। ठीक, याद रहेगा। हाँ, तो पोजीशन 2 प्रकार के होते हैं, इन लाइन विथ टेक्स्ट और दूसरा आपका दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग। पोजीशन आप पढ़ लिए, अर्थात इसमें चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं है, वही चीज वाली बात है। सर क्या? कि भैया देखिए आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट मतलब लाइन विथ टेक्स्ट, अर्थात उसी लाइन पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ वहीं पे आपका फोटो होना। अर्थात देखिए आपको यहाँ पे कुछ लिखा हो लाइन में, यहाँ पे कुछ लिखा हो लाइन में, यहाँ पे लाइन में कुछ लिखे थे, वहीं पे आपने एक इमेज लगा दिया। हाँ सर, फिर आपने वहीं पे लिखा, फिर लिखा, फिर लिखा, अर्थात लाइन और टेक्स्ट आपके एक साथ ही है। ठीक, हाँ सर, लाइन और टेक्स्ट आपके एक साथ ही है। इस फॉर्मेट में अगर आपको कुछ लिखा हुआ दिखता है तो दोस्तों आपको इन लाइन मतलब कुल मिला कुछ समझना छोड़ दीजिए, बस आप इतना पूछेगा पोजीशन कितने कैटेगरी में ऑप्शन होता है, कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप के, इन लाइन विथ टेक्स्ट, दूसरा पूछेगा विथ टेक्स्ट रैपिंग। और टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है आपको इसके बाद में बताऊंगा। ठीक, हाँ सर, आपको और लेआउट चाहिए तो मोर लेआउट ऑप्शंस आपके नीचे में ऑप्शन होता है, आप और लेआउट खोल सकते हैं अगर आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए तो। सर जैसे वहाँ जब रेज्यूमे बना रहे हैं तो आप रेज्यूमे इस तरीके से बनाएंगे या इस फॉर्मेट में बनाएंगे कि यहाँ चित्र और फिर इधर सब डिटेल लिखा हो, इस तरीके से बनाएंगे यहाँ डिटेल हो, यहाँ डिटेल, यहाँ पे चित्र हो, फिर नीचे आपको लिखे जानकारी हो, या यहाँ पे चित्र हो आपको फिर यहाँ पूरी डिटेल हो, यहाँ पे चित्र हो ऊपर नीचे जानकारी हो, यहाँ पे आपको चित्र हो आपका फोटो बाकी तब जानकारी हो, वैसे जहाँ आपका चित्र हो बाकी जानकारी हो, वैसे वाला आपको समझा रहा है। पोजीशन क्या बता रहा है कि आपको पोजीशन डिसाइड करना है कि भैया कहाँ पे आपको अपना इमेज लगाना है और किस तरीके से आपको रहेगा। तो जैसे अगर आप ये वाला फॉर्मेट चुनते हैं अपने रेज्यूमे के लिए तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, आपको यहाँ इमेज लगाने के लिए जगह देगा और यहाँ पर पूरा लिखने के लिए जगह देगा। ठीक, हाँ सर हम समझ गए अच्छे से। चलिए पोजीशन में इतना ही जानना था, तो उसका पोजीशन डिसाइड कर देखिए, सब अलग अलग जगह है, ये यहाँ पे है, इसमें बीच में है, इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट बीच में है, इसमें बीच में ही मिडिल एकदम एकदम राइट बीच में है। ठीक, इसमें आपका लेफ्ट बॉटम में है, एकदम बीच बॉटम में है और आपके राइट बॉटम में है। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, और आपको चाहिए तो और ऑप्शन भी हैं। कुल मिला के 2 टाइप होते हैं, लाइन विथ टेक्स्ट और टेक्स्ट रैपिंग। हाँ सर, इतनी 2 चीज आपसे पूछेगा, बात खत्म। पोजीशन से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देख रहे आपको, आइए तो पूरा डिटेल चल जाएगा।
व्हाट इज पोजीशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? देखिए, ऑन द पोजीशन टैब द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स इज रिलेटिव टू द कॉलम एंड पैराग्राफ टू विच इज इट anchored. This default setting makes the text box move along with the anchor, which you don't want. In the horizontal section, choose absolute position, set the number, then change to the right of the two page. कोई मतलब नहीं सबसे। छोड़ दीजिए, आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता होगा तो चेक कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में, ये मैं भी आज पहली बार चेक करूंगा। अगर बनता होगा तो कि डिफॉल्ट पोजीशन कुछ आता है तो डिफॉल्ट पोजीशन इन एमएस वर्ड, ठीक, आइए, द डिफॉल्ट टैब इज टॉप लोकेशन 0.5 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग टैब। चलिए, कोई मतलब नहीं उससे। जीरो 0.5 भी दिखा रहा है इंच वाला, उससे कोई मतलब नहीं, छोड़िए। चलिए सर, अब वो हो गया, फिर आपको रैपिंग पढ़ाऊंगा, बताया था मैं टेस्ट रैपिंग। आते हम सीधे उसी के ऊपर आते हैं। ये चलिए कि सर आपका टेस्ट रैपिंग क्या होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। टेस्ट रैपिंग इन वर्ड, ठीक, हाँ सर, रैप टेक्स्ट, ठीक, क्लियर हो गया। रैप टेक्स्ट क्या होता है आप ये समझ लीजिए, है ना। हाँ सर, रैपिंग करना, आप किसी खाने वाने को रैप करके देते हैं, नहीं पैकिंग करते हैं, तो बस वही चीज आप उतना ही समझ के रहेंगे कि किसी चीज को रैप करना है, किसको, टेक्स्ट को। तो गो टू पिक्चर फॉर्मेट और सेव फॉर्मेट, आप पिक्चर फॉर्मेट में जाइए चाहे सेव फॉर्मेट में जाइए, एंड सेलेक्ट अरेंज, अरेंज पे जाइए, फिर रैप टेक्स्ट पे जाइए। अरेंज में जाके आपको रैप टेक्स्ट में जाना ही बोल रहा है। हाँ सर, अरेंज में तो रैप टेक्स्ट होता है ना। हाँ सर, हाँ बस। इफ द विंडोज इज वाइड इनफ, अगर विंडोज आपका वाइड इनफ है, बहुत चौड़ा है, वर्ड डिस्प्लेस रैप टेक्स्ट डायरेक्टली ऑन द पिक्चर फॉर्मेट टैब। आपको मिलेगा सर पिक्चर फॉर्मेट टैब में भी आपका रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ, पिक्चर फॉर्मेट टैब में भी आपका रैप टेक्स्ट का एग्जांपल मिलेगा। चूज द रैपिंग ऑप्शन दैट यू want to apply, for example in line with text top and bottom and behind the text। अब इसमें भी समझ नहीं आया, चलिए मैं आपको कैसे समझाऊं इसमें। चलिए पहले वो छोड़िए भैया, देखिए आप इसको देखते हैं थोड़ा, आपको यहाँ से लेके आता हूँ मैं, ताकि आपको मैं पहले उसका मतलब जो है उसको दिखा दूँ आपको, जहाँ से उसका क्वेश्चन बनेंगे। आइए, एग्जाम्पल सब समझिए। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दे दिया एग्जाम्पल, और वही चीज वाला बात हो जाता है। Text wrap is a feature supported by many word processor that enables you to surround a picture or diagram with text. Surround a picture or text with text. The text wraps around the graphic tag text wrap is also called text flow। यहाँ दूसरा चीज रखेंगे, टेक्स्ट रैप को आपका टेक्स्ट फ्लो भी कहते हैं, भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ सर, चलिए सर, मैं आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, वो छोड़िए, पहले हम इस पे आते हैं, चलिए इमेज पे। सर आपके यहाँ पे आगे मैं सर ये पिक्चर फॉर टूल्स पे आप यही फॉर्मेट में आ जाएंगे तो वहां से भी देता है आपको रैप टेक्स्ट। इसमें आपको सर इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर लेफ्ट, स्क्वायर राइट,
बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आपको ये दिख रहा है इमेज, इसको लाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। आइए, एमएस एक्सेल में आप इसको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन चल जाएगा। एमएस एक्सेल में आप अच्छे समझ पाएंगे। हाँ सर, चलिए बाकी सब कोशिश करता हूँ मैं तो समझा दूँ आपको करके, है ना। हाँ सर, देखिए सर, पोजीशन वाले ऑप्शन के बाद आपको बगल में था रैप टेक्स्ट। हाँ सर, उसी के अंदर आप जब खोलेंगे रैप टेक्स्ट खोलेंगे आप, तो सर उसमें आपको मिलेगा इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर लेफ्ट, स्क्वायर राइट, आपका बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, है ना। हाँ सर, ये आपका डिफॉल्ट सेट रहता है। इन लाइन विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है आपका डिफॉल्ट सेट रहता है, ये बात ध्यान रखें, है ना। हाँ सर, डिफॉल्ट, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, तो स्क्वायर लेफ्ट, स्क्वायर राइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो बिहाइंड टेक्स्ट और फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये आपका हो गया, ठीक। और इन लाइन विथ टेक्स्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है सर, आप ये बताओ ना। चलिए इसका इमेज जो हिसाब समझिए सर। स्क्वायर लेफ्ट मतलब कि इसके लेफ्ट में आपका दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। हाँ सर, बाकी सब आपका लिखा हुआ है। हाँ सर, सर स्क्वायर राइट में देखिए, राइट में वही चिन्ह आपको पड़ा हुआ, बाकी लेफ्ट में आपका लिखा हुआ है। हाँ सर, सर बिहाइंड टेक्स्ट में आप जो लिख रहे हैं उसके पीछे तरफ आपको देखिए धुंधला टाइप से पड़ा हुआ है। हाँ सर, और सर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप जो लिखे हैं उसके ऊपर आपको दिख रहा है, सब बना हुआ है। हाँ सर, सर क्या कहना क्या चाह रहे हो सर, आपको मैं समझाता हूँ उसी चीज को। यहाँ पे आइए, अर्थात रैप करना मैंने क्या सर, किसी चीज को पैक करना। हम करते हैं सर घर में, हम खाना पैक करते हैं, क्या बोला सर, रैपिंग कर दीजिए। मैं क्या बोलूँगा सर, ये जैसे मेरा ये बॉटल है, हाँ सर, इसको मैं बोलूँ रैप कर दो भाई, इसको रैप कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा सर कपड़ा लपेटूंगा। हाँ, कपड़ा लपेट के अच्छे से इसको ऐसा रैप कर दिया। हाँ सर, मैं इसको अच्छे से रैप कर, इसे बोलते हैं रैप करना। हाँ सर, इसको अच्छे से मैं सब लपेट दिया। हाँ सर, आपको हो गया रैपिंग करना, है ना। हाँ सर, तो क्या हुआ दोस्तों आपका इसका, हाँ सर आपके गमछे के अंदर रैप हो गया, ऐसा बोलते हैं ना हम। हाँ, इसको आप सिल्वर फॉइल में रोटी रैप करके देते हैं। हाँ सर, बस आप समझ जाएंगे आसानी से कि वही है टेक्स्ट इन लाइन विथ टेक्स्ट, अर्थात आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समझ पाएंगे इससे आप। चलिए आइए सर, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये आपका पेज है। हाँ सर, सर यहाँ पर आप यहाँ पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं और सर यहाँ लिखे, 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 लिखे पूरा लिख रहे हैं। अब सर इसके बीच में मान लीजिए आप इस सिंबल का उपयोग कर ले रहे हैं, मान लीजिए। हाँ सर, इस सिंबल का उपयोग करें, स्टार का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो आपको स्टार क्या वो पता है, आपको ये जो स्टार है ना, तो जो स्टार आपको दिख रहा है सर यहाँ पे, इतना बड़ा जो हो गया उसको बैक करते हैं। हाँ हाँ, तो ये आपका जो स्टार है ये पूरे टेक्स्ट के बीच में रैप हो गया, अर्थात जैसे गमछे के चारों ओर में बीच में आपको बॉटल रैप हो गया था, वैसे आपके टेक्स्ट के चारों ओर में आपका ये रैप हो गया स्टार। अब आप रैप मतलब समझे। हाँ सर, वही चीज आप समझ गए हैं। चलिए तो उसी में आपको देखिए, अभी इसमें दिखा रहा आपको इन लाइन विथ टेक्स्ट, अर्थात लाइन के साथ साथ रैपिंग है। देखिए लाइन चल रहा है। हाँ सर, आप लाइन लिख रहे थे, फिर आपको यही वो स्टार यहाँ पे आ गया, फिर आप लिख रहे हैं लाइन के साथ ही साथ रैपिंग है ना। हाँ सर, तो इन लाइन विथ टेक्स्ट, इन लाइन मतलब लाइन पे ही उसका रैपिंग है, अर्थात। हाँ सर, ठीक, इसमें लाइन से गिरा हुआ, ठीक है। अब आइए स्क्वायर लेफ्ट में आइए, क्या है सर आपका स्क्वायर लेफ्ट में, देखिए कि स्क्वायर लेफ्ट मतलब देखिए लेफ्ट में आपका पोजीशन है, बाकी सब तरफ लिखा हुआ है। राइट में आपका पोजीशन है, बाकी सब तरफ लिखा हुआ है। जो टेक्स्ट आपकी है उसके पीछे तरफ छुपा हुआ है, इसलिए बिहाइंड द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपकी है उसके आगे तरफ उभर के आ रहा है, इसलिए आपका सर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये होता है दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को आप जो लिख रहे हैं उसको आप रैप कर दिए, किस चित्र को आप रैप कर दिए। हाँ सर, आप समझ गए होंगे। चलिए एक्सेल में आप और अच्छे समझ पाएंगे इस चीज को। टेक्स्ट रैपिंग क्या है, एग्जाम्पल इसका मिल जाए तो समझा पाऊँ मैं। दिखा आपको। हाँ सर, ऑटोमेटिक वर्ड रैप दिख रहा है आपको, पीछे कुछ लिखा हुआ है उसको ऊपर उभर करके सामने आ गया सर, ये लिखा वाला है ना। हाँ सर, तो रैप कर दिया ना उसको ऊपर से लेयर बना दिया कि उसको घेर दिया कि नहीं। हाँ सर, पीछे जो लिखा है उसको ऊपर से रैप करके आ गया सर। हाँ, पीछे जो लिखा था लिंक उसके ऊपर आ गया विथ विजुअल ग्राफिक्स। हाँ सर, चलिए अब आप समझ पाए ना, वही आपको समझा था। टेक्स्ट समझ गया कि हाँ सर
एक के ऊपर एक लिख दिए, अगर उभर के आगे तरफ लिखा हुआ है तो सर आपको हो जाएगा इन फ्रंट वाला, पीछे तरफ लिखा हुआ है तो सर आप पीछे वाला हो जाएगा, राइट में लिखा हुआ तो राइट में, लेफ्ट में लिखा लेफ्ट में। हाँ सर, एग्जाम आप समझ गए हैं दोस्तों, टेक्स्ट को रैपिंग का मतलब क्या होता है। चलिए क्लियर हो गया। आइए इसको देखिए ताकि अच्छे समझ पाएंगे। या कुछ चीज़ आपको दिखाना ज़्यादा आसान पड़ता है आपको उसको वो करवाने की तुलना में, शब्दों में बोलूँ से अच्छा आपको दिखा के बताता हूँ ताकि आपको वही कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए वर्ड रैप क्या है। अ वर्ड प्रोसेसिंग फीचर, पढ़िए, वर्ड प्रोसेसिंग फीचर विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट लाइन्स ऑफ टेक्स्ट टू फिट विद इन द पेज मार्जिन्स, वर्ड्स एक्सीडिंग द मार्जिन आर सेट टू बिगिन। छोड़ दीजिए न्यू लाइन, वो सब छोड़ दीजिए। आइए एग्जाम्पल अगर दिखाएंगे तो ठीक है, तो थ्योरी लिख रही हैं। अरे दीदी नहीं दी है, दीदी को भी नहीं पता है। दीदी मतलब एग्जाम्पल नहीं दिए, पता तो है उनको, एग्जाम्पल नहीं दी। मैं आपको समझा चुका हूँ मगर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और एक बार लाइफ में हमेशा के लिए याद रहे, इसलिए वैसा कुछ माध्यम खोजूँ मैं। चलिए दीदी के बस कभी नहीं दिख रहे हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल दोस्तों वर्ड रैप का, ठीक। हाँ सर, सर वर्ड रैप का एग्जाम्पल कैसे है देखिए। सर लिखा हुआ बहुत कुछ था मगर देखिए इसके इतने वाले हिस्से को मैं रैप कर दिया, सर इसके इतने वाले हिस्से को मैं रैप कर दिया। हाँ यही आपके वर्ड रैपिंग एग्जाम्पल। सर देखिए आपका एग्जाम्पल है। हाँ सर ये पूरा लिखा हुआ उसको सब मैं रैप कर दिया, एक आपके घेरे में रैप कर दिया, जो लिखा उसको इतने घेरे में रैप कर दिया, जो लिखा उसको इतने घेरे में रैप कर दिया है ना। हाँ सर क्लियर हो गया। आइए इतना इससे आप समझ गए होंगे कि रैपिंग मैंने सर उसको घेर देना, जो आपको गमछा वाला एग्जाम्पल दिया था उसी से, ठीक। हाँ सर देखो तो शब्दों का हो गया, ये उसको दिखाता हूँ इमेज के हिसाब से, है ना। हाँ सर देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट में आपका रैपिंग वाला अलाउ हुआ है इसमें। हाँ सर देखिए इसमें आपका लाइन चलता है, बीच में आपको इमेज रहता है। देखिए आपको, देखिए इसको इमेज को जूम कर दिखाऊं मैं। देखिए मैं इमेज वाला ही बताया था आपको, बता देता हूँ यहीं पे। हाँ सर देखिए ये इसमें समझाता हूँ, इसमें आप जा समझ पाएंगे। राइट वाला दिखा था कि राइट साइड आपका, हाँ सर, कि राइट साइड रैपिंग देखिए, राइट साइड ये इमेज आया, बाकी पूरा लेफ्ट और नीचे लिखा हुआ है। हाँ सर देखिए, देखिए बीच में आपको दिखाया था कि सर, हाँ बीच में रहेगा सर। देखिए बीच में आपका इसके लेफ्ट राइट और नीचे लिखा हुआ है। हाँ सर ये आपको दिखाया था ना। हाँ सर और देखिए राइट वाले आपको दिख गया। हाँ सर इन लाइन वाला देखिए, इन लाइन का एग्जांपल है। इसी लाइन देखिए ये रैपिंग है, वही उसी लाइन से चालू हो गया लिखना। हाँ सर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका इमेज है और उसी इमेज के उसी लाइन से आपका लिखना चालू हो गया। हाँ सर तो कुल मिला क्या कि चित्र घिर गया कि नहीं, चारों ओर से शब्दों से हम वही से वाला बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ चलिए इस चीज इमेज से आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे रैपिंग का मतलब, ठीक। देखिए हाँ सर आपका राइट राइट रैपिंग है, देखिए पूरा लेफ्ट साइड लिखा हुआ, राइट में आपका इमेज, पूरा इमेज जो आपको पूरा लेफ्ट और की सब चीज से लिखा हुआ घिरा हुआ, तो इमेज में राइट में इसलिए राइट रैपिंग। हाँ सर ये आपका दोनों ओर से घिरा हुआ, टॉप के बीच में है इसलिए टॉप रैपिंग वाला। हाँ सर ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ये भी आपका रैपिंग का एग्जांपल है कि आप सर ऐसा पूरा लिखे हुए हैं और बीच में आपका इमेज लगा हुआ है, तो आपका जो इमेज है वो चारों ओर के शब्दों से घिर गया कि नहीं, शब्दों से रैप हो गया कि नहीं। हाँ सर शब्दों से रैप हो गया। हाँ सर बात वही कर रहा है, ठीक। चलिए अब इससे भली बात समझ गए होंगे इस चीज को, क्लियर हो गया ना। हाँ सर हो गया। इसी एग्जाम्पल को मैं लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे। रैप टेस्ट का एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। कैंसिल करता हूँ, वन मोर रो है उसको भी ले लेता हूँ।
एक इमेज ये ले लेता हूँ। हाँ सर, चलिए भैया, ठीक। हम अच्छे समझ पाएंगे टेक्स्ट टाइप मतलब। देखिए पोजीशन हम पढ़ लिए थे। हाँ सर, फिर रैप टेक्स्ट में इन लाइन विथ टेक्स्ट और आपके स्क्वायर, टाइट, थ्रू, ये सब दिख रहा है आपको। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रयोग आप स्क्वायर, सबसे अधिक पूछेगा तो स्क्वायर, डिफॉल्ट बोलेगा तो इन लाइन विथ टेक्स्ट, है ना। हाँ सर, जबकि यहाँ पे एग्जांपल दिया सर ये इन लाइन विथ टेक्स्ट का है कि देखिए चित्र लगा और उसी लाइन से आपका लिखाना चालू हो गया, तो क्योंकि इन लाइन विथ टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड है रैप टेक्स्ट में, ठीक। हाँ सर, तो आपका स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सब आपके रैप टेक्स्ट के एग्जांपल है, ठीक। हाँ सर, चलिए रैप टेक्स्ट भी आप समझ गए, ठीक। हो गया आपका। चलिए आपको एक नया चीज पढ़ा दूं इसी में। हाँ सर, आइए, हैंगिंग इंडेंट एक शब्द आपसे पूछेगा, हैंगिंग इंडेंट क्या होता है तो उसको जान लीजिए, हैंगिंग इंडेंट को। हाँ सर, ठीक, तो आपका सब वाला कंप्लीट हो गया। हैंगिंग इंडेंट पे हम आते हैं। अब चलिए पहले आपको दिखा दूं भैया कि हाँ हम पढ़ लिए हैं सर उसमें जो काम का था हमारा, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट आ जाए। हाँ सर, आइए। हाँ सर, देखिए सर ये सब तो हम पढ़ लिए थे हमारे सर, इसके ऊपर इसमें हमने सर पोजीशन पढ़ लिया, फिर रैप टेस्ट, हमने ये रैप टेस्ट लिखा है, रैप टेस्ट हमने पढ़ लिया सर, है ना। हाँ सर, इसको इतना अरेंज में तो अरेंज हमारा कंप्लीट हो गया, इतना आप जान लीजिए, ठीक। अब इसको मैं किस चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं हैंगिंग इंडेंट वाला दिखाता हूँ। क्या हैंगिंग इंडेंट? हाँ सर, हमारा इस जो पोजीशन वाला हो गया था, जो इधर दिख रहा है आपको धुंधला टाइप का। हाँ सर, चलिए लिखेंगे हैंगिंग इंडेंट, है ना। हाँ सर, इंडेंट जो पढ़ा था इंडेंट, हाँ सर, उसी इंडेंट में आप देखेंगे लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो आप जानते हैं सर कि लेफ्ट का जगह छोड़ के पूरा राइट की ओर खसक जाना, राइट की जगह छोड़ के पूरा लेफ्ट की ओर खसक जाना। हाँ सर, तो जहाँ जगह छोड़ते हैं उसके हिसाब से लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट तक पढ़ लिए थे। उसमें का आपको याद रखना है हैंगिंग इंडेंट। हाँ सर, एक पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसका शब्द ले आऊंगा मैं। हाँ सर, चलिए परिभाषा ले आता हूँ पहले, हैंगिंग इंडेंट इन वर्ड। चलिए, व्हाट इज हैंगिंग इंडेंट? एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल दे रहा भैया? हैंगिंग इंडेंट इज अ स्पेशल स्टाइल ऑफ द पैराग्राफ इंडेंटेशन व्हेन द फर्स्ट लाइन इज हाई। ये ठीक है आपके एग्जाम्पल, ये ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन बनेगा, इसी टर्म्स को जैसा बता रहा हूँ वैसे ही पूछेगा आपसे, है ना, याद रखेंगे आप। आपसे जो इसका परिभाषा है उसी से क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि हैंगिंग इंडेंट क्या है। कि आपको इससे पहले पता था? नहीं सर, हैंगिंग इंडेंट हमको नहीं पता। आपने लेफ्ट इंडेंट पढ़ा था सर, हम इंडेंट में हमने लेफ्ट इंडेंट पढ़ा, राइट इंडेंट पढ़ा, अब आप हैंगिंग इंडेंट देख रहे हैं, इसको देखिए। सर, हैंगिंग इंडेंट इज अ स्पेशल स्टाइल। सर एक स्पेशल स्टाइल है, ठीक है। क्या चीज स्टाइल आप देखेंगे, क्या चीज स्पेशल स्टाइल ऑफ द पैराग्राफ इंडेंट, अर्थात ये पैराग्राफ इंडेंट का ही एक प्रकार है। हाँ सर, व्हेन द फर्स्ट, सर कैसा होता है सर, ये देखिए बता रहे हैं। व्हेन द फर्स्ट लाइन, अर्थात पैराग्राफ का जो पहला लाइन है, व्हेन द फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का किसी चीज को ध्यान रखना है, आपसे यही पूछेगा एग्जाम में। When the first line is not intended, while all the subsequent lines of the paragraph are indented from the left margin to the page, hanging indents are commonly used in a bibliography और रेफरेंस सेक्शन। हाँ सर, वो छोड़ दीजिए, बिब्लियोग्राफी में उपयोग होता है, सबसे ज्यादा बोल रहा है ये आपके रेफरेंस सेक्शन में। रेफरेंस आप डालते हैं ना, हाँ सर, तब पूछ सकते हैं इसका प्रयोग। हैंगिंग इंडेंट का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? इसका सर्वाधिक या कॉमनली उपयोग होता है बिब्लियोग्राफी में। ये शब्द याद रखेंगे, याद रखेंगे रेफरेंस डालने में, रेफरेंस सेक्शन में। हाँ सर, ठीक, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। सर स्पेशल स्टाइल है सर किसका? पैराग्राफ इंडेंट का। सर पैराग्राफ इंडेंट के पहले तो इंडेंट क्या होता है ये बताऊँ मैं?
आइए सर, जैसे आपके पेज है, हाँ सर, सर पेज में आपका ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखा होगा, हाँ सर, ठीक, हाँ सर, यहाँ से नया पैराग्राफ चालू, लिखना चालू हो गया, हाँ सर, पैराग्राफ चालू होगा फिर लिखना चालू हो गया, हाँ सर, ये तो आपका पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ। अब दोस्तों इसी पैराग्राफ को मैं खसकाने लग गया। सर खसकाएंगे क्यों आप? मान लीजिए मैं इसको यहाँ तो को सिलेक्ट किया, आपको सामने करके दिखाता हूँ, बैक, हाँ, मान इसके नीचे में सेलेक्ट किया, देखिए इसके नीचे सेलेक्ट किया मैं, और इसे मैं खसका के थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है सिर्फ। चलिए इसको छोड़ता हूँ, अलग ले आता हूँ आपके लिए, चलिए इसको छोड़ता हूँ, नीचे बनाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे। हाँ सर, आइए इधर बनाता हूँ आपके लिए। पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, इंडेंट क्या होता है पहले समझिए। समझिए कोई पेज है, हाँ सर, हाँ सर, इसमें सर आप ऐसा लिखे हैं, पहला लाइन लिखे हैं, हाँ सर, फिर आप दूसरा लाइन लिखे हैं, ठीक, या आप दूसरा लाइन लिखे हैं, तीसरा लाइन लिखे हैं, चौथा लाइन लिखे हैं, पांचवा लाइन लिखे हैं, छठवां लाइन लिखे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा करके फिर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, हाँ सर। अब इंडेंट मतलब क्या होता है? इसको खसकाना। खसकाना क्यों? मान लीजिए यहाँ मुझे अपना फोटो लगाना, तो मैं क्या करूँगा सर, मैं यहाँ करूँगा एक चीज़, अब इतने समझ चलिए, हाँ सर इतना समझ गया, ठीक। इस पहले लाइन को छोड़ दिया मैं, सिर्फ क्या किया सर, मैं सिर्फ इस पहले लाइन को छोड़ा, सब जितना लिखा हुआ है सबको मैं क्या खसका दिया सर, सबको इसको इस ओर खसका दिया, हल्का इधर खसका कि नहीं, हाँ सर, चलिए और इसको और खसका दिया, इधर और खसका दिया, हाँ देखिए यहाँ तो जगह बन गई, हाँ सर, बाकी जो बाहर उसको मिटा देता हूँ, तो ये बाहर था, ये समझिए ऐसा कैसा हो गया, हाँ सर, हाँ सर, आपने इस ओर खसका दिया, तो ये आपका एग्जाम्पल लेफ्ट मैंने जगह बनाया ना, तो आपका लेफ्ट इंडेंट कहलाएगा, क्या लगेगा आपका लेफ्ट इंडेंट कहलाएगा, आपका लेफ्ट इंडेंट, हाँ सर, ये तो लेफ्ट इंडेंट। मुझे लेफ्ट इंडेंट कब कहलाता पता है? जब ये सब लाइन को मैं खसकाता हूँ सर, इसका पहला लाइन तो छूट गया ना सर ऊपर, इसको तो नहीं खसकाया आप, बस यही बोल रहा है। ऐसा किसी पैराग्राफ का पहला लाइन छोड़ करके बाकी सारे लाइन जो होते हैं पैराग्राफ उसको खसका देंगे तो कहलाएगा आपका हैंगिंग इंडेंट, अर्थात ये वहीं पे रहा, बाकी सब उसके लटकते हुए दिख गए, या ये सब खसक गई, ये वहां पे बीच में लटकता रहा, लटकते को बोलते हैं हैंगिंग होना, इसलिए इसका नाम पड़ता है हैंगिंग इंडेंट, क्योंकि उसका पहला लाइन लटक ही रहा है, जहां पे था वहीं पे लटक रहा है, बाकी सब खसक करके साइड हो लिए। ठीक है, आप पढ़िए, पैराग्राफ के पहले लाइन को छोड़ दीजिए, पैराग्राफ इंडेंशन व्हेन द फर्स्ट लाइन इज नॉट इंडेंटेड, पैराग्राफ का पहला लाइन को नॉट इंडेंटेड, इंडेंट नहीं किया जाता है, while all the subsequent lines, उसके अलावा सारे लाइंस को किसके पैराग्राफ के इंडेंट कर दिया जाता है फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। ठीक, किस ओर से? लेफ्ट मार्जिन से खसकाते हैं, हमेशा लेफ्ट मार्जिन से खसकाएंगे, तो फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन मतलब लेफ्ट मार्जिन से दूसरी ओर राइट की ओर इंडेंट करेंगे, तो आपका कहलाता है दोस्तों आपका हैंगिंग इंडेंट। ठीक, हाँ सर, इसका सर्वाधिक प्रयोग आप बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंस सेक्शन में करते हैं। ठीक, हाँ सर, अब आप समझ गए इंडेंट क्या होता है। सोचिए एग्जाम में आता तो ऐसा क्वेश्चन अब कैसे छूटता है? छूटता नहीं छूटता? हाँ सर, छूट ही जाता सर, सही बात है। आइए एग्जाम्पल ऑफ हैंगिंग इंडेंट देख लीजिए। हाँ सर, देखिए इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस टी बटन। क्या सर? कंट्रोल प्लस टी बटन से भी आप हैंगिंग कर सकते हैं। हमारे को प्रोसेस कैसे है ये भी लिख देता हूँ, पूछ ले तो आप लोग से भैया हैंगिंग इंडेंट करने का। हाँ सर, कि हैंगिंग इंडेंट का आपसे कोई पूछ ले, इज एन इंडेंट दैट इंडेंट्स ऑल टेक्स्ट एक्सेप्ट, ऑल टेक्स्ट, सभी टेक्स्ट को इंडेंट कर देता है, ऑल टेक्स्ट को इंडेंट कर देता है एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट माने छोड़ करके किसको? फर्स्ट लाइन को, तो आपको कहलाएगा दोस्तों हैंगिंग इंडेंट। एग्जांपल क्या है? एन एग्जांपल इज बिलो, देयर आर अ फ्यू वेज टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट्स ऑन मोस्ट कंप्यूटर्स, ऑन मोस्ट कंप्यूटर यू कैन क्रिएट एन हैंगिंग इंडेंट बाई। आप हैंगिंग इंडेंट कैसे कर सकते हैं? जो ऑप्शन होता है वहां से कर सकते हैं, या आप यहां से करेंगे सेलेक्टिंग द लाइन यू वांट टू इंडेंट। आप उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए माउस से, हाँ सर, लेफ्ट क्लिक करके स्क्रॉल कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द लाइन यू वांट टू इंडेंट
उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको इंडेंट करना है। देन होल्डिंग डाउन, देन उसको होल्ड क्लिक दबा दीजिए, उसको सेलेक्ट करने के बाद दबा दीजिए, उसको लेफ्ट क्लिक को दबा के, लेफ्ट क्लिक को उसको दबा के होल्ड करने के बाद कंट्रोल प्लस टी कर दीजिए, या उसमें लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट कर लिए, फिर कंट्रोल दबा के टी दबा दीजिए। क्या दबाएंगे सर आप? कंट्रोल दबा के टी दबा देंगे, टी बटन दबा देंगे, टी, कंट्रोल प्लस टी। हाँ सर, ठीक। और कब होगा सर? वो जो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको इंडेंट करना है, सेलेक्ट द लाइन, फिर कंट्रोल प्लस टी दबा दीजिए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे तो आपका लाइन जो है इंडेंट हो जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, तो इसे याद रखेंगे। इसका शॉर्टकट की भी पूछ सकता है, इसका परिभाषा भी पूछ सकता है। इंडेंट मतलब खसकाना होता है पैराग्राफ को, ये तो आप समझ गए। हाँ सर, लेफ्ट की ओर खसका रहे हैं, राइट की ओर खसका रहे हैं, सब चीजें जहां आपको इमेज रखना है उसके आधार पर। ठीक है, चलिए। अरे भैया, एक एक टर्म्स पे काम करना, एक एक शब्द पे आपको समझाना बहुत टफ टास्क होता है दोस्तों। आइए, ठीक। आपका लेआउट वाला चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। हमारा लेआउट जो हमको पढ़ना था सर, हमारा लेआउट वाला पूरा पॉइंट, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारा सब खत्म हो गया सर। हाँ सर, हो गया। आप पोजीशन देख लिए, टेक्स्ट रैपिंग देख लिए, सब आप देख लिए। हाँ सर, चलिए आपको आगे भी जो देखना है आ जाइए, उस पर आते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हमारा होम हो गया था, हमारा इंसर्ट हो गया था, हमारा डिजाइन हो गया, हमारा लेआउट वाला भी काम हो गया। अब हमको रेफरेंस पे बात करना है। जब आप रेफरेंस डालते हैं ना दोस्तों, उसी को बात कर रहे हैं, उसी को बात, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको परिभाषा के तौर पे आप देखेंगे। चलिए, चलिए इसलिए मैं तो खुद से पढ़िए, क्योंकि मेरे को एक एक चीज आपको खोल खोल के दिखाओ, सर्च करो, ताकि आपको फिर दिखे भी। मुंह से बोलते तो आपको नहीं समझ पाते ना। रेफरेंस टैब इन वर्ड, आइए रेफरेंस वाले में क्या क्या होता है आपको पहले देख लीजिए भैया, फिर उसका हम पढ़ लेंगे। हाँ सर, एक काम क्रॉस करो। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, हाँ सब लेआउट पर, हम रेफरेंस में हम आ गए। रेफरेंस में आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप एंड नोट डाल सकते हैं। एंड अर्थात आपको जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंत में कोई नोट डालना है तो एंड नोट। सर प्रत्येक पेज के फुट में कोई नोट डालना है तो फुट नोट। हाँ सर, इसलिए एंड नोट फुट नोट याद रखेंगे। इंसर्ट करने का नेक्स्ट फुट नोट। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, फिर आपको उसमें और क्या मिलेगा? स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट लुकअप का ऑप्शन मिलेगा। हाँ सर, जिसका सिंबल ऐसा है। हाँ सर, रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा, कुछ खोज के डालना है तो। हाँ सर, इंसर्ट सिटेशन, ये आपको दिख रहा ऑप्शन। हाँ सर, मैनेज सोर्स, आपको जिस सोर्स से आप अपना सब जानकारी निकालें वो। बिब्लियोग्राफी, जब शब्द सुने तो वो। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो आप देखे थे उसके अंतर्गत ही आता है आपका सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये वाला बात, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत। कैप्शन में आप देख रहे हैं सर, आपको इंसर्ट कैप्शन है ना, इंसर्ट टेबल, अब टेबल डालना है तो, क्रॉस रेफरेंस डालना है तो, वो सब कुल मिलाकर के क्या है सर आपका रेफरेंस डालने के लिए उपयोग होता है। जैसे आप देखें किसी स्टैंडर्ड पुस्तक को देखे होंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ ये पुस्तक सामने। क्योंकि इसमें भी डॉक्यूमेंट बनाना है ना, पूरा फोल्डर फाइल लिखना होता है ना, तो इसलिए रेफरेंस डालते हैं ना लोग। इसलिए देखते हैं किसी पुस्तक में रेफरेंस डालने के लिए, देखते हैं कि इसमें यहाँ से रेफरेंस वाला पुस्तक को दिखे तो भी।
इसमें भी नहीं दिया है। चलिए, आप किसी पुस्तक में रेफरेंस देखते हैं ना सर कि उस पुस्तक में, जैसे मान लीजिए मैं एक पुस्तक बना रहा हूँ तो मैं पंचायती राज की सारी योजनाएं डाल रहा हूँ, तो उसमें रेफरेंस लिख करके डालूंगा कि हाँ से रेफरेंस कि मैंने इस योजना को कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो वही चीज रेफरेंस में डालते हैं कि हाँ मैंने जैसे कुछ ग्रामीण विभाग का लिया हो कुछ योजना तो ग्रामीण एवं पंचायती विभाग से कॉपी पेस्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग का कोई योजना लिया तो बोलूंगा स्वास्थ्य विभाग की साइड से, गवर्नमेंट के साइड से उस योजना को कॉपी किया है। तो जो रेफरेंस आप डालते हैं ना कि कहाँ से आपने उस चीज को कॉपी किया, पेस्ट किया, कहाँ से उस तक हम पहुंच सकते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस। तो वही आपको भाई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप रेफरेंस डालते हैं ना, तो बस उसलिए रेफरेंस आपको डालने का ये आपको फैसिलिटी देता है। ठीक, हाँ सर, यही बात आप बस जान के रखेंगे। चलिए आइए चलिए चर्चा करते हैं अब इसके ऊपर। हो गया, एक बार आधा अधूरा देखिए, एक बार पूरा देखते हैं। इनवर्ड इमेजेस, इसमें शायद मिल जाए जानकारी ठीक ठाक। चलिए दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो क्या कर सकते हैं, दिखेगा तो नहीं ठीक से वैसे बच्चों को, बाकी मैं बोल दूंगा थोड़ा समझ लेंगे आप लोग, है ना। हाँ सर, दोस्तों ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। देखिए रेफरेंस में आप गए, हाँ सर, एमएस वर्ड के रेफरेंस मेन्यू में आप गए, ऐसे पहले आप होम कर चुके, इंसर्ट कर चुके, पेज लेआउट कर चुके, रेफरेंस में आप गए। इसमें सर आपको देखिए लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक, हाँ सर, फिर आपका टूल नोट्स दिया है, कुछ दिया है पता नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है। ये सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लिखा है यहाँ पे, हाँ सर, ये आपको दिया है कैप और पता नहीं इंडेक्स, ये आपको लिखा है इंडेक्स, ये आपको लिखा है टेबल ऑफ ऑटो नोट्स। हाँ सर, ये आपका कैप नोट करके दिया कुछ। हाँ सर, ये आपका दोस्तों पता नहीं क्या क्या दिया है। ठीक, इसमें आपको सबसे देखिए कि इसमें सबसे पहला जो इधर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। हाँ सर, बहुत सारे कंटेंट का टेबल दिया हुआ पहले से। हाँ सर, कोई आपको टेक्स्ट ऐड करना तो लिखा है ऐड टेक्स्ट। हाँ सर, अब टेबल को अपडेट करना लिखा अपडेट टेबल। हाँ सर, लिखा टेबल ऑफ कंटेंट तो टेबल से जुड़ा पूरा चीज। हाँ सर, फुट नोट्स लिखा है तो देखिए फुट नोट्स का लिखा है यहाँ पे, लिखा इसका दिया है इंसर्ट फुट नोट्स, अर्थात आपको प्रत्येक पेज के फुट में कोई नोट लिखना है तो आप डाल सकते हैं फुट नोट वहाँ पे। हाँ सर, इंसर्ट एंड नोट, आपको पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में कोई नोट डाल तो लिखेंगे इंसर्ट एंड नोट आप डाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फुट नोट, आपको हर एक पेज पे अलग अलग फुट नोट डालना, नेक्स्ट फुट नोट का एग्जाम्पल है। हाँ सर, चलिए इंसर्ट सिटेशन, अगर आपको सिटेशन डालना है तो सर उसके लिए इंसर्ट सिटेशन का एग्जांपल है। ठीक, हाँ सर, ये आपका बिब्लियोग्राफी का एग्जांपल है, तो सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी नाम है इसका। स्टाइल, ये स्टाइल दिया उसका मतलब नहीं है। मैनेज सोर्स को मैनेज करना कि आप कहाँ से कॉपीज कर रहे हैं वो दिया है कि जमा के लिख लीजिए सोर्स को। हाँ सर, ये आपका है कैप्शन, ये है कि दोस्तों CAPTION कैप्शन है, कैप्शन तो इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन है दोस्तों, कैप्शन डालना है तो, है ना। हाँ सर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, कोई टेबल डालने से बहुत सारे फिगर्स दिए हैं वो सब चीज। हाँ सर, क्रॉस रेफरेंस डालना है आपको तो डाल सकते हैं आप, हाँ यहाँ से कैप्शन से। हाँ सर, इंडेक्स से आप डाल सकते हैं मार्क एंट्री। हाँ सर, इंसर्ट इंडेक्स डालना है तो। हाँ सर, ये सब चीज। टेबल ऑफ ऑटो नोट से आप डाल सकते हैं मार्क सिटेशन, मार्क सिटेशन अलग से दे दिया है, इंसर्ट सिटेशन मार्क सिटेशन पता नहीं क्या दिया है, ढूंढना बहुत नहीं मिल रहा है। इससे मतलब कुल मिला के इससे कोई जानकारी नहीं है, हमको बस बता दी इसके अंदर ये ऑप्शन है, कभी ऑप्शन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको भाई इतना धुंधला है सर, हमको भी कैसे पता चलेगा। अब यहाँ देख लीजिए क्या सर, अब लिखा देखिए इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट, स्मार्ट लुकअप, रिसर्च, इंसर्ट सिटेशन, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, स्टाइल, मैनेज सोर्स, इंसर्ट कैप्शन, कैप्शन को बांटता, क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। हाँ सर, रेफरेंस के अंदर ये सारे रेफरेंस ऑप्शन आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, हाँ सर, चलिए इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बस वो एक ही चीज है जिसमें आपको सबको लोगों को पूरा कंफ्यूजन होता है। सर यहाँ पे एक चीज जानकारी है एंड नोट, फुट नोट। हाँ सर, तो इसमें आप क्या सुन, सर आपको इसी जानकारी पूछेगा, क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से बनेगा, बाकी इसमें ऑप्शन जो दिए उससे, इसमें आप कुछ को नहीं पूछेगा, बस इससे पूछेगा एंड नोट, फुट नोट पूछेगा आपसे एंड नोट क्या होता है,
ठीक है, तो एंड नोट आप जान रहे कि अंत में लिखेंगे तो फुट नोट क्या होता है ये पूछेगा, फुट नोट क्या होता है ये पूछेगा। और जब एंड नोट फुट नोट आप जानते हो, बताइए फिर फुटर क्या होता है। तो चलिए हम तीनों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे, एंड नोट, फुट नोट एंड फुटर के बीच के डिफरेंस को जानेंगे, तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, इसमें इतना ही हमको जानना है। आइए आपको सिर्फ टेबल ही निकालने की कोशिश करता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन एंड नोट, ठीक, एंड फुट नोट एंड आपका हाँ सर। चलिए पहले इस चित्र समझ लीजिए आप थोड़ा सा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ। अरे भैया ये तो इतना हद मचा दिए हैं, देखिए। ठीक, हाँ सर। जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो तो दोस्तों इस तरीके का एंड नोट डलता है, और हर डॉक्यूमेंट के हर पेज के बाद अंतिम पेज में बात जब अंत हो जाए, अंत, तो आप जो फुट में उसके पैर में डलता है फुट नोट। हाँ चलेगा भैया, काहे गुस्सा आ रहे हो यार। अच्छा ये आ गए हैं, इन पर टच हो गया गलती से, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। एंड नोट एंड फुट नोट, चलिए इसी तरफ समझ लेंगे। फुट नोट्स अपीयर मेरे जहां पे रहता है ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, ये बॉटम ऑफ द पेज में रहता है, हाँ सर। दैट कंटेन्स द सेंटेंस टू विच इट रिफर्स, वो सेंटेंस को अपने में रखता है जिसको उसको रिफर्स किया जाता है, हाँ सर। हमारा एंड नोट क्या होता है सर, एंड नोट्स क्या होता है, बस ये बॉटम ऑफ द पेज होता है, फुट नोट इतना ध्यान रखिए। हमारा एंड नोट क्या होता है, आर लिस्टेड एट द एंड ऑफ द पेपर, आर लिस्टेड एट द एंड ऑफ द पेपर ऑन सेपरेट पेजेस, क्या ऑन सेपरेट पेजेस के एंड में होता है, ठीक, एंड ऑफ द पेपर ऑन द सेपरेट पेजेस। अभी आप नहीं समझ पाए, आइए आपको दिखा के इमेज लेके आता हूँ इसका, ताकि आप समझ पाएंगे, है ना, हाँ सर। डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट, आइए। Footnotes appear at the bottom of the relevant page. Endnotes appear in the list at the end of the text just before the reference list of bibliography. मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई इससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए फुट नोट और फुटर में भी एग्जांपल आपको मिल गया, डिफरेंस ये भी आपको यहीं पे बता देता हूँ, फिर आपको सब एक साथ निकाल करके समझा भी दूंगा, है ना, हाँ सर। आपको मजा भले ना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंस देखने मिलेंगे, इसलिए आपको सब क्लियर होना चाहिए, हाँ सर। ठीक, पहले किताबी ज्ञान समझा दूं, फिर अपना लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा। फॉर द कंटेक्स्ट दैट वी आर डिस्कसिंग द टू वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज फुट नोट, एक फुट नोट हमको देखना है, हाँ सर, और दूसरा हमको जानना है सर आपका फुटर, हाँ सर। फुट नोट क्या है, अ नोट, फुट नोट एक नोट है, एक नोट है, ए नोट एट द बॉटम ऑफ स्पेसिफिक पेज, ये बस ध्यान रखेंगे, बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द स्पेसिफिक पेज, यूजुअली अबाउट समथिंग ऑफ दैट ऑन दैट पेज, उस पेज के बारे में कुछ समथिंग बताना हो, यूजुअली अबाउट समथिंग ऑन दैट पेज, उसी पेज का कुछ स्पेशली बताना हो तो उसको डालेंगे, मतलब किस पर डालेंगे सर, आपके किसी स्पेसिफिक पेज पे डालेंगे, हाँ सर, स्पेसिफिक पेज आप ध्यान रखिए बस। फुटर क्या है, पीस ऑफ टेक्स्ट और प्रोग्रामिंग, ये भी आपका एक पीस ऑफ टेक्स्ट है या कोई प्रोग्रामिंग कोड है जो कि रिपीटेड होगा एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, इस चीज को सब समझना है, ये हो गया स्पेसिफिक पेज, हो गया आपका एवरी पेज, स्पेसिफिक पेज और आपका एवरी पेज, हाँ सर। आइए आपको समझा दूं मैं, ठीक।
सर मान लीजिए मेरे पास ऐसे पूरे पुस्तक के पन्ने में अलग अलग कर दिया है ना, हाँ सर, हाँ सर, वैसे पुस्तक के पन्ने अलग अलग कर दिया हूँ, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। सर प्रत्येक पेज में जो चीज कॉमन होगा, मान लीजिए इसके नीचे कैसे कहलाता है, फुटर, 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 सर क्या कहलाता है, नीचे कैसे कहलाएगा सर आपका फुटर, हाँ सर। अब फुटर आपके दिख रहा है हर पेज में है, हाँ सर, इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में, सभी पेज में आपके फुटर है, फुटर है, एवरी पेज में है ना, एवरी पेज में, हाँ, ठीक। और उस फुटर में जो एवरी पेज में क्या लिख रहा है, मान लीजिए इसमें पेज नंबर डालता हूँ, क्या लिख रहेगा A1, या लिख रहेगा 2, या लिख रहेगा 3, या लिख रहेगा 4, हाँ सर। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं जी इसमें मैं पूरी कहानी लिख रहा हूँ, है ना, मैं कहानी लिखा हूँ अपनी जीवनी, प्रतीक सर की जीवनी, है ना, हाँ सर, प्रतीक सर की जीवनी, ठीक। अब ये टाइटल से मेरा डाल रहे हैं, ठीक है, ये मेरा कहानी लिखना चालू हुआ, ये कहानी डाले 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 लिख दी। अब यहाँ पे लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए, लिख दिए, मेरे बारे में लिखे 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 लिखे, फिर अब यहाँ पे मेरे बारे में लिखे 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 लिखे, और अब क्या कोशिश किए भाई, अब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर अब यहाँ पे एक ऐसा नोट बनाए, बोलते हैं नोट डाउन कर लेते हैं, हाँ सर, कुछ जानकारी जो इस पेज में मैं कुछ कहानी अपने जीवन का कोई किस्सा बताया हूँ, कि मैं अपने बचपन में अपने दो दोस्तों से मिला, तो उनसे कहाँ मिला हूँ, क्या मिला हूँ, तो इसमें पूरी सी कहानी लिखी हुई, इस कहानी के बारे में कुछ जानकारी, कुछ स्पेशल नोट आपको मेंशन करके, यहाँ पे हम लोग नोट लिखते हैं ना, स्पेशल नोट लिखते हैं ना, हाँ सर, इसको मेंशन कर लीजिए, हाँ सर। तो दोस्तों इस पेज के दिख रहा है आपको सर, फुट में इसके नीचे वाले हिस्से में आपको नोट कर रहा हूँ, हाँ सर, ये कहला जाएगा आपको सर फुट नोट, हाँ सर। और सर क्या आपकी हर पेज में फुट नोट है? नहीं सर, हर पेज में फुट नोट नहीं है, ठीक, हाँ सर। मान लीजिए मगर आपको मैं बताऊं कि मैं लिखते गया लिखते गया, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, और मेरा यहीं पे खत्म हो गया, तो ये फुट तो वही नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, मगर आपको यहीं पे डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, तो भाई यहाँ पे जो आपको लास्ट में एंड में लिख करके दूंगा, वो कहलाएगा दोस्तों एंड नोट, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो आपको हो गया दोस्तों फुट नोट, ये आपका फुटर, ये एंड नोट, फुटर सब में होगा, फुट नोट जिस पेज में आप चाहेंगे, पेज नंबर 3 में आप बस चाहे थे, और उसी में उसी पेज के बारे में जानकारी दे रहा है, इसी पेज के बारे में जानकारी देगा, यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके लिखेंगे, तो उसका आपको हो गया फुट नोट, और एंड नोट हो गया, पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया, हमारे नीचे जाके खत्म नहीं, बीच में खत्म हो गया, तो एंड नोट। अब इतना ही समझ के चलिए फिलहाल, ठीक, चलिए, ठीक। तो जहां मेरा पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हुआ, जहां मेरा पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हुआ, एंड नोट क्या, ठीक, एंड ऑफ नोट, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में रहता है ना, हाँ सर। तो मैं चाहता हूँ मेरी पूरी कहानी खत्म हो, या मैं लिखा हूँ कि आप सभी बच्चों से निवेदन है, हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मदमस्त रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, खुशहाल रहें। तो अगर मैं एंड में पूरे डॉक्यूमेंट में पूरी कहानी आप मेरे पढ़े और लास्ट में यही चीज लिख दिया मैं, तो वही दोस्तों हो गया एंड नोट, हाँ सर। या मेरी लाइफ का कोई किस्सा जहाँ मैं अपने फ्रेंड से मिला, या अपने दोस्तों से मिला, राज से मिला मान लीजिए, नीलेश से मिला मान लीजिए, है ना, हाँ सर। दोस्तों जब जहाँ राज से मिला, नीलेश से मिला, वो जानकारी पूरे यहाँ पे दिया हुआ, बचपन में हम कैसे मिलते थे, कैसे मैं अपने जेब में लड्डू चुरा के लेके जाता था, फिर उनको मंदिर में बैठा के खिलाता था, लो भाई लेके आए घर से चोरी करके लड्डू, तुम लोग भी खाओ ये सत्य घटना है, हाँ सर। फिर मैं उसके बारे में नोट लिखा, वह नोट तो मंदिर, मैं पूरा कहानी बताया, उसी मंदिर का नोट लिखा, वह मंदिर आपके रायगढ़ में कौन से उसके कौन से तालाब के पास, कौन से मोहल्ले में, कौन से पारा में, किस भगवान का मंदिर था, वो नोट में यहाँ पे दे दिया। यहाँ तो बस इतना लिखा कि मंदिर में बैठ के हम लड्डू खाते थे, फिर वहां से निकल के हम खेलने जाते थे, हम तालाब में तैरने जाते थे, ये सब लिखा हो तो यहाँ हो गया। मगर मंदिर की जानकारी अगर मैं इस नोट पे डाला जो कि इसी पेज से संबंधित है, तो ये फुट नोट, मगर ये नीचे की ओर लिखा है तो फुट नोट, हाँ सर। तो फुटर क्या, जो प्रत्येक पेज के नीचे हो, निचले हिस्से पर हो, वो फुट नोट है ना, हाँ सर, वो फुटर। जो किसी विशेष किसी आप कहानी किसी पेज पे लिख रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई नोट आपको डालना हो, कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बताना हो, तो सब आप डालेंगे यहाँ पे फुट नोट में। और जब पूरा डॉक्यूमेंट आप पूरा कहानी खत्म हो गया, तो एंड में जो पूरा कहानी एंड हो गया, दी एंड हो गई कहानी का, एंड में जो नोट आपके लिए लिखूंगा मैं, वही होता है सबका एंड नोट, ठीक, हाँ। तो आप समझ गए होंगे फुटर, फुट नोट और एंड नोट, इस सबसे कहानी पूछेगा, याद रखिएगा। इसमें ही एवरी पेज है ना, इसमें पूछेगा स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक पेज जिसको आप मेंशन करना चाहें, मन इसमें लिखेंगे प्रत्येक पेज पर ये रहता है फुटर,
ये आपको रहता है किसी विशिष्ट पेज पर, स्पेसिफिक या विशिष्ट या किसी विशेष पेज पर जिसमें बस कहानी बात हो रहा है, तो वहीं पे लिखवा रहा हूँ मैं। हाँ सर, ये लिखता है सर आपका एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, अर्थात आपके कहानी के अंत में ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट मैंने कहानी लिखा था इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक, कहानी के अंत में। हाँ सर, अब आप अंतर तीनों समझ गए होंगे, अंत मैंने एंड हो गया। हाँ सर, चलिए समझ गया बात को। चलिए भैया, हो गया। देखिए आपको उसमें कई बार मर्ज होता है, हो जाता है, इसमें थोड़ा आपको जानकारी अलग से देता हूँ। हाँ सर, कई बार आपका फुट नोट और फुटर जब मर्ज हो जाए, तो आपको थोड़ा समझा दूं मैं। कई बार फुट नोट और फुटर आपका मर्ज हो जाए तो कैसा दिखाई देगा। समझिए, ये आपका पेज था और ये आपका पेज है ना, आज में आपको ये वाला कंडीशन समझ लीजिए। हाँ सर, कि सर ये तो ऊपर हेडर रहेगा, हेडर का टेंशन नहीं है, हेडर का टेंशन नहीं है। हाँ सर, सर नीचे आपका फुटर है, सर फुटर का टेंशन नहीं है, फुटर का टेंशन नहीं है, ठीक है सर, ठीक। हाँ, हेडर में सर आपको सब में टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है सर। फुटर में सबका आपका लिखा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, है ना। हाँ, अर्थात वो नंबरिंग का काम कर रहा था, सेम चीज को लेकर के चल रहा है। मगर इस फुटर में ही मान लीजिए आपका जो अलग से बना के दिखाते हैं, इस फुटर में ही मान लीजिए आपका लिखा है थैंक यू, इसके नीचे में आप लिखा है वेलकम। तो पेज के ही, ये पेज है का पेज है, पेज के ही निचले का, नीचे का वो हिस्सा, बॉटम का वो हिस्सा जिसमें आपको सब में देखिए कुछ अलग अलग आपका नोट लिखा हुआ हूँ, सिर्फ थैंक यू, सिर्फ वेलकम। हाँ सर, तो दोस्तों आपको ये तो हो गया, ये वाला एग्जांपल जो है हो गया एग्जांपल फुटर का, और ये दोस्तों एग्जांपल हो गया फुट नोट का। ये नहीं कि सब अलग अलग डब्बे में ही होगा। हाँ सर, ये हो गया एग्जांपल आपके सर फुटर का, ये हो गया दोस्तों एग्जांपल आपके फुट नोट का। हाँ सर, और आपको ये कहानी क्लियर हो गया। हाँ सर, चलिए क्लियर, ये आपका हेडर है, हेडर का। अब हेडर, हेडर ऊपर में होता है, आपको पता है। हाँ सर, टॉप ऑफ द पेज, फुटर आपका बॉटम ऑफ द पेज, फुटनोट भी आपके बॉटम ऑफ द पेज पर कैरी डिफरेंट कंटेंट, कैरी डिफरेंट कंटेंट, इसमें आपको कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ है। थैंक यू का वेलकम से कोई संबंध नहीं है, मगर एक का दो से संबंध है, इसलिए आपका फुटर में आता है, एक के बाद ही दो आता है, दो के बाद तीन आता है। हाँ सर, जब यहाँ पे थैंक यू वेलकम लिखेंगे, अगले पेज पे क्या लिखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ सर, ये भी आपको समझ में आ गया। और जब ऐसा पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है, बहुत सारा पेज, जब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हुआ तो अंत में जो मैं नोट लिखूंगा वो कहलाएगा मेरा एंड नोट, है ना। हाँ सर, ठीक, ध्यान रहेगा। हाँ, हमारे जो मैंने पूरा कहानी से लिखा है, 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 ठीक। मैंने यहाँ मेरी कहानी यहाँ पे जब खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे जो आपका नोट डाउन डाल, ये हो गया मेरे दोस्तों एंड नोट। हाँ सर, चलिए आप तीनों हेडर फुटर, हेडर फुटर, हेड नोट, फुट नोट सब समझ लिया आप, बात खत्म। आइए ठीक, चलिए अब शब्दों में देते हैं आपको भैया। हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। What is header and footer with example? A header is a text that is placed at the top of a page, while a footer is placed at the bottom of the page or foot of a page. चलिए हेडर फुटर का भी आपको दे दिया भैया यहीं पे मैं, चलो ताकि दिक्कत की बात ना रहे। हाँ सर, हो गया। हाँ, हेडर क्या है सर, हेडर आपका सर इज टेक्स्ट, एक प्रकार का टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं, दैट इज प्लेस, जो कहाँ पे रहेगा, जिसका स्थान रहेगा एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे रहेगा, पेज के टॉप पे जो लिखा रहेगा। हाँ सर, पेज के टॉप पे लिखा हुआ टेक्स्ट, है ना। हाँ सर, पेज के टॉप के स्थान पर लिखा हुआ टेक्स्ट आपका हो गया हेडर। हाँ सर, पेज के टॉप के स्थान पर लिखा हुआ टेक्स्ट आपका कहलाया हेडर। हाँ सर, वाइल फुटर क्या है, वाइल फुटर क्या है सर, फुटर क्या है, इज प्लेस्ड नीचे, पेज के नीचे के स्थान पर, एट द बॉटम, बॉटम के स्थान पर,
या उसी बॉटम के स्थान को फुट बोलेंगे तो फुट पे ऑफ अ पेज कोई टेक्स्ट लिखा रहे तो कहलाएगा आपका सर फुटर। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछता है, ये डायरेक्ट एकदम परिभाषा पूछता है ना। टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज इज नोन एज व्हाट? हेडर। अ टेक्स्ट that is placed at the bottom of the page, bottom of the page या bottom of the foot is known as footer। ठीक, हाँ सर। टिपिकली these areas are used for inserting, और इसका उपयोग क्या होता है सर? इंसर्ट करने के लिए उपयोग होता है। क्या डालने के लिए, ऐड करने के लिए? क्या? डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या इन्फॉर्मेशन? जैसे कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है? हाँ सर, जैसे आप बार बार अपने उसका नाम लिख रहे हैं, जिस पुस्तक को आप छापे हैं बार बार उसका हर पेज में आपका नाम आए। हाँ, जैसे कोई पुस्तक मान लीजिए RS अग्रवाल की है ना, समझ मान लीजिए पुस्तक, तो बार बार हर पेज में लिखे हुए हैं आपका। ये पुस्तक कोई भी ले लीजिए, कोई कोचिंग की पुस्तक लीजिए, हर जगह अपना नाम लिख रहे हैं, हर पेज के एंड में अपना एंड में नाम लिख रहे हैं, हर पेज के एंड में कॉमन चीज वही चीज लिख रहे हैं, तो सर आपका हेडर फुटर हो गया। तो ऊपर लिखे तो हेडर, नीचे लिखे तो फुटर। हाँ सर। द चैप्टर की हेडिंग, चैप्टर की हेडिंग अगर ऊपर लिख रहे हैं तो हेडिंग में, अगर चैप्टर की हेडिंग लिखते हैं तो हेडर में डलेगा। हाँ सर। पेज का नंबर डाल सकते हैं। हाँ सर। हेडर फुटर में क्या क्या डालते हो देखिए, क्रिएशन डेट डाल सकते हैं कि अब आपने बनाया था। हाँ सर। अब दोस्तों एंड लाइक वैसे कुछ और भी डाल सकते हैं। हाँ सर, आपको पढ़ाया था मैंने, एक साथ बता दिया। चलिए आपको यहाँ पे मैं एंड नोट और फुट नोट भी बताता हूँ। हाँ सर, एंड नोट एंड फुट नोट। चलिए इस चीज से आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। हाँ। फुट नोट और एंड नोट। चलो दोस्तों, समझाने वाला आपको मैं दे दिया हूँ, इस लिखित रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपसे बन जाएगा, जहाँ समझाया उससे पूछेगा तो भी बन जाएगा। फुट नोट्स आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ द पेज। हाँ सर, फुट ऑफ द पेज। हाँ सर। एंड नोट्स आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर के एंड में, वॉल्यूम के एंड में, इंटायर वर्क के एंड में मिलेगा। हाँ सर। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। ये प्रत्येक आपके फुट नोट्स आर लोकेटेड एट द फुट ऑफ द पेज, प्रत्येक पेज के फुट में रह सकता है। मगर आप तो यह एंड नोट आपको सिर्फ एंड नोट हमेशा आया तो किसी न किसी चैप्टर का अंत होगा तभी मिलेगा आपको, किसी न किसी वॉल्यूम का अंत होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जैसे आती है वैसे। ये इंटायर वर्क जब पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाएगा केवल उसके ही अंत में मिलेगा। हाँ सर, क्योंकि अंत हो रहा है इसमें, एंड का मतलब ही अंत, तो चैप्टर का अंत हो गया तब। हाँ सर, पेज के अंत में आपको फुट नोट मिलता है, और वही चैप्टर के अंत में आपको, वॉल्यूम के अंत में, इंटायर वर्क के अंत में, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में जो मिलेगा एंड नोट। हाँ सर, तो फुट नोट्स और एंड नोट्स में आप अंदर समझ गए। फुट ऑफ द पेज। It is easy to gain information from the footnotes since they are easy to find। तो भाई हर पेज में दिया तो आप वहां से आसानी से वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। The readers have to move back and forth between the main text and the and notes। उसको कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। Affect the layout of the page, do not affect the layout of the page। ये आपके अफेक्ट करते, ये पूछ सकता है कि एंड नोट और फुट नोट में से कौन से आपके लेआउट को प्रभावित करता है, तो ये आपके अफेक्ट करेगा कौन? फुट नोट, क्योंकि प्रत्येक पेज के फुट में आप पैर में कुछ ऐड करने के लिए जगह दे रहे हो, मगर एंड नोट तो हर पेज में नहीं चाहिए, सबसे अंत में चाहिए, तो भाई वो पूरे पेज को तो प्रभावित कर नहीं रहा है, सीधे अंत में होगा तो भाई वो पूरे लेआउट को प्रभावित नहीं करेगा। सर लेआउट क्या होता है? पेज आपका कैसा दिखेगा उसको प्रभावित करना, तो पेज आपका कैसा दिखेगा, ये सर हर पेज में रहेगा तो हाँ सर ये लेआउट को प्रभावित करेगा, ये सर हर लेआउट में नहीं रहेगा, सिर्फ अंत में रहेगा चैप्टर आफ्टर के, तो ये डू नॉट अफेक्ट करेगा, ये डू नॉट अफेक्ट द लेआउट, ये अफेक्ट द लेआउट। हाँ सर, ऐसा क्यों? आप समझ भी गए, अंतर पता चल गया आपको, पूरा चीज क्लियर हो गया, चारों के बीच डिफरेंस भी पता चल गया। चलिए दोस्तों, ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लासेस समझ में आ रही होगी। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जैसे आपको मैं और क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आप पढ़ने वाले हैं मेलिंग, जो मेल जो मेलिंग वाला ऑप्शन था ना। हाँ सर, हम उस पर बात करेंगे, फिर रिव्यू पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ सर, उसके बाद हमारा MS वर्ड जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, बचा ही है, और कितना बचा? अरे भैया रुक जाओ भैया, अरे बाप रे इतना बचा है। चलो
बचा तो है दोस्तों, एक एक 2 क्लास और लग जाए तो देखते हैं करेंगे। मगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से खत्म करेंगे। सर क्यों इतना अच्छे से खत्म करेंगे? क्योंकि इसमें जब हम अच्छे से खत्म कर लेंगे तो इसी में से जो सेम सेम शब्द, जो सेम सेम फंक्शन आपको एमएस पावर पॉइंट में मिलेगा, एमएस एक्सेल में मिलेगा, वहाँ इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहाँ जो एंटिंग एंडिंग रहेगा केवल हम उसको ही पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपको लग रहा हो कि हाँ हर दिन आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने जीवन में ऐड हो रहा है, तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मेरा मेहनत दिख रहा है तो उस मेहनत को आप सराहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।